नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में कुख्यात अपराधी इमरान कुंजड़े को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में पकड़ा, भागने के प्रयास में आरोपी का पांव पर हुआ फ्रैक्चर। उदयपुर शहर के सुभाष नगर इलाके में अल सुबह 4 बजे हुई चाकूबाजी। चोरी की नीयत से अज्ञात व्यक्ति घुसा था घर में, किराएदार पर चाकू से हमला कर हुआ फरार। उदयपुर शहर के समीप शोभापुरा के सरकारी स्कूल के बाहर कचरा डालने पर लगेगा 5100 रुपए का जुर्माना। ग्रामीणों ने कहा, सीसीटीवी से पहचान होने के बाद होगी कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर उन्हें डराने धमकाने में फरार चल रहे शहर के कुख्यात अपराधी इमरान कुंजड़ा को उदयपुर पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया और इस प्रयास में वह गिर गया, जिससे उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि 25 दिसंबर को मोहम्मद एजाज ने सवीना थाने में रिपोर्ट दी कि इमरान कुंजड़े का व्हाट्सएप कॉलिंग पर फोन आया और सवीना में प्लॉट चाहिए, ऐसा उसने कहा। इसके बाद अलग अलग क्षेत्र में उसे प्लॉट दिखाया और उसके बाद जब वह इमरान ने कहा कि तू प्रॉपर्टी का काम कर रहा है और बहुत पैसे भी कमा रहा है, इसलिए मुझे 1 करोड़ रुपए नकद चाहिए और तेरे जहाँ भी प्लॉट है मैं तेरे से ले आऊंगा। और रास्ते में जगह जगह मुझे चाकू और पिस्तौल दिखाकर बोलता रहा कि व्हाट्सएप कॉलिंग कर तेरे साले को और फोन लगा। मैंने फोन लगाया, फिर मैंने कहा कि मैंने कोई सौदा किया है, मुझे 20 लाख रुपए अभी चाहिए। तो मेरे साले ने कहा कि मेरे पास अभी रुपए नहीं है, मैं आपको कल दूंगा। फिर इमरान कुंजड़े ने मेरे से वापस मोबाइल छीना और बोला कि तू कहीं से भी रुपए मंगवा, नहीं तो तुझे और तेरे दोनों साथियों को यही जंगल में मार कर फेंक दूंगा और तुम्हें नंगा करके अश्लील तुम्हारी वीडियो भी बनाऊंगा। मैंने उसे कहा कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है। वह व्यक्ति हमें सुखाड़े सर्कल के पास छोड़कर वहां से भाग गया। इसके बाद पुलिस को पता चला कि आरोपी अहमदाबाद में है। इस पर पुलिस टीम ने जोहापुरा अहमदाबाद में वेश बदलकर लगातार 2 दिन तक अपनी पहचान छुपाते हुए कमरा किराए पर लेने के बहाने रेकी कर इमरान कुंजड़े के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके इलाके से टीम ने बड़ी मुश्किल से उसे डिटेन किया, जहां पर आरोपी इमरान अपने परिचितों एवं रिश्तेदारों तथा घनी आबादी का फायदा उठाने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को एकत्रित कर बचने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने सख्ती बरतते हुए आरोपी इमरान कुंजड़ा को घनी आबादी से पकड़ा। आरोपी से पूछताछ की गई है। आरोपी ने बताया कि मैं कोई डॉन नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे बेवजह मीडिया में उछालकर गैंगस्टर का रूप दिया गया है, जबकि मेरे शरीर को देखते हुए आपको डॉन दिखता हूं। मैं किडनी पेशेंट हूँ और मेरा इलाज चल रहा है, इस तरह से कहते हुए रोने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने उसे समझाइश कर उसके साथ में उसे उदयपुर लेकर रवाना हुई। रास्ते में उसने अपने आप को घबराहट होने व उल्टी आने के बहाने से वह नीचे उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस टीम को धक्का देकर वहां से भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया, वह रास्ते में गिर गया, जिससे उसके चोटें आई है, जिसे एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। उसके खिलाफ कुल 29 मुकदमे भी दर्ज है। देखिए, उदयपुर शहर में यह एक गंभीर घटना थी, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ लगभग 29 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया था। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एडिशनल सब सिटी उमेश जी ओझा और एसओ सवीना और सीओ ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और गठित करके तुरंत प्रभाव से इस घटना में जो संलिप्त 2 लोग थे, जो इमरान कुंजड़ा के द्वारा मोहम्मद एजाज के पास भेजे गए थे, मोइन और मोहसिन, जो दोनों ही भीलवाड़ा निवासी थे, उन्हें तुरंत घटना के 24 घंटे के भीतर हमने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के उपरांत इसमें यह स्पष्ट हो गया था कि इसमें मुख्य सूत्रधार इमरान कुंजड़ा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई और इमरान कुंजड़ा को कल हमने सूचना पर अहमदाबाद में डिटेन किया। मोहम्मद इमरान कुंजड़ा को इलाज के पश्चात इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी और पूछताछ उपरांत इसके खिलाफ प्रकरण में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संपूर्ण प्रकरण में इमरान कुंजड़ा के अलावा
उसका एक बेटा रेहान और 2 अन्य साथी भी संलिप्त हैं, जिनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। उदयपुर शहर के सुभाष नगर इलाके में गुरुवार को सुबह 4 बजे अज्ञात युवक ने प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति के मकान में रहने वाले किराएदार पर चाकू से हमला कर दिया। इससे किराएदार घायल हो गया है। किराएदार हरीश बुनकर ने बताया कि वह प्रताप सिंह के मकान में किराए पर रहता है और अलसुबह जब मकान के निचले हिस्से में आवाज आई तो वह नीचे गया। उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हरीश बुनकर ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति चोरी की नियत से घर में घुसा था, लेकिन नींद खुलने की वजह से वह चोरी नहीं कर सका और चाकू से उस पर हमला करा और वहां से भागने लगा। लेकिन उसी दौरान कुछ लोग वहां पर आ गए, वह लेकिन भागने में वहां से सफल रहा। तो वहीं दूसरी ओर मौके पर इकट्ठा हुए लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। चाकूबाजी की घटना के बाद हरीश बुनकर के पैर पर करीब 9 टाके आए हैं। सुबह 5 बजे समथिंग की बात है, कोई अज्ञात व्यक्ति आया था। सुबह चोरी के अकॉर्डिंग कुछ हरकत कर रहा था सुबह, तो बहुत आवाज़ आ रही थी, तो नीचे भी आ रही थी। तो मेरे को लगा कि कोई चोर आ गया, तो मैं रूम से निकल के बाहर आया। तो बाहर आया तो पता नहीं उस टाइम अंधेरा था, उस टाइम निकल के भग रहा था। तो मेरे को देख के उसके हाथ में चक्कू था, तो उसने मेरा चक्कू फिराया। तो मैंने जैसे हाथ ऊपर किया तो चक्कू में मेरे हाथ में लग गया। तो मेरे हाथ में लग गया, मुझे पता इसका हाथ में हथियार। तो मैंने उसको पकड़ के नीचे कर दिया। ऐसे नीचे किया तो मेरे एक टांग पे और एक नीचे मैंने कट लगा दिया। तो मुझे लगा मेरे को ज़्यादा लगी, तो उसको पकड़ के मैंने नीचे दबा दिया। जितना दबा दिया 5-6 मिनट बाद दूसरे लोग भी आके उसको पकड़ लिया। उसके बाद मुझे ब्लैकआउट हो गया था, मुझे बस अस्पताल लेके गए। मेरे 8-9 टाके आए। हाँ सर, सुबह की घटना है 5 बजे की। हम सो रहे थे सब जना, तो अचानक आवाज़ आई घर के बाहर गाली गलौज की। तो हमने बाहर निकल के देखा तो ये बंदा चाकू लिए खड़ा था और बोल रहा सबको मार दूंगा मैं, ये मार दूंगा और इसको मैं लेके चला जाऊंगा, यूँ करूंगा। इसको बोला भी था तो शांति से चला जा बेटा, नहीं माना। फिर इसने चाकू इधर उधर मारा। बेचारे किराएदार निकले तो उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की इसने। फिर ये किराएदारों भी डर के मारे चाकू देख के अंदर रूम बंद कर लिया। क्या करो, उसके बाद वहाँ से नीचे उतरा तो ये भैया मिले नीचे, तो ये जिम जाने के लिए, तो इनके ऊपर हमला कर दिया इस बंदे ने। फिर इसको पकड़ा, हम 2-3 जनों ने फिर थाने में दिया। नहीं सर, मैं पहली बार देखा हमने तो इसको। ये सर कोई पता नहीं है, खाली यही बोल रहा था उदित शर्मा बोलते मुझे सबको मार दूंगा, मैं देख लूँगा एक को नहीं कर दूंगा। नहीं, लड़की का कोई मामला नहीं। लड़की को तो इसमें घसीटा जा रहा है। लड़की छोटी है मेरी। हाँ, मामला तो रिपोर्ट वही लिखाई थी थाना में या हॉस्पिटल में, FIR वही दर्ज की है। ठीक। उदयपुर नगर निगम में शामिल हुई शोभागपुरा पंचायत इन दिनों गंदगी की समस्या से जूझ रही है। खासतौर पर शोभागपुरा रोड पर स्थित स्कूल के बाहर लगातार कचरा डालने की समस्या बनी हुई है। कई बार क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसे रोकने का प्रयास किए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। गुरुवार को शोभागपुरा के सरपंच और उप सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर स्वच्छता अभियान की नई शुरुआत की। उन्होंने स्कूल के बाहर फैले कचरे को साफ कर वहां पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत रंगोली और गुलाल से सजावट की। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि वो इस स्थान पर कचरा ना डालकर दूसरी ओर और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति स्कूल के बाहर कचरा डालते हुए पाया गया तो CCTV कैमरे की मदद से उसकी पहचान की जाएगी और 5100 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कचरे की बदबू के कारण असुविधा होती है और इसके अलावा राहगीरों को भी इस गंदगी से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि निगम की और UDA के अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने आमजन से आग्रह किया है कि वे स्वच्छता का ध्यान रखें और इस क्षेत्र को गंदगी से मुक्त रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि लोग थोड़ा सा प्रयास करें तो बच्चों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। शोभागपुरा के लोगों की यह पहल स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में एक सकारात्मक संदेश है और उम्मीद है कि यह अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। हमारे जो अभी 100 फीट सर्कल है, यहाँ पे पास में हमारे ये कचरे का पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे जो भी कॉलोनी वासी है और रेस्टोरेंट वाले हैं वो सारे कचरा यहीं पे डाल रहे हैं। और पीछे जो आप देख रहे हो हमारे स्कूल चल रहा है बच्चों का, और इनको कचरा डालने वालों को ये भी समझ नहीं है कि पास में बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी गंदगी कर रखी है। गायों का जो अभी बैठे हैं गाय वगैरह सब
तो उनके जो बच्चों की छुट्टी होती है उस टाइम गायों की भी वो दिक्कत रहती है कहीं एक्सीडेंट वगैरह की। तो आज हम सब ने रितु मैडम और निर्मला जी और पंचायत के सहयोग से हमने ये कचरा आज सफाई करवाई है और रंगोली बनाई है। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे कोई कचरा नहीं फेंके और वो कैमरे की निगरानी में है। और अब जो 5100 रुपये लिखे हैं वो जुर्माना भी लिया जाएगा। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस पर ध्यान दे और यहाँ पे और थोड़ी सुविधा करवाए। और जो हमारा स्कूल है इसको एक नशेड़ी अड्डा बना के रखा है। तो जो गांव के बच्चे जेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे आके स्कूल में आके जो ये नशे का काम कर रहे हैं ये बंद करें। और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट ये है कि वो भी थोड़ा ध्यान दें। 5 साल से देख रहे हैं प्राथमिक स्कूल है, यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं और इतना पोश इलाका है शोभापुरा, इतने रेस्टोरेंट बने हुए हैं, कॉफ़ी कल्चर बना हुआ है, इधर इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। वहाँ लोग कोई कचरा नहीं डालता, लेकिन जहाँ विद्या का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है, उसके बाहर मूर्ख लोग यहाँ पे, मैं सॉरी ये कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन पढ़े लिखे लोग यहाँ कचरा डाल रहे हैं। उनको दिखता नहीं है प्राथमिक स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कहाँ डालना चाहिए। इतनी गाड़ियाँ चल रही है, चलो ठीक है कि टेंडर हो गए हैं, अब तो कचरा कम से कम यहाँ ना डालें। 5 साल से ये हम देख रहे हैं, कितनी बार धरने कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे मार्च में जब होली का था तब बच्चे रोड पे बैठ के भी उन्होंने अनशन किया और ये सारी सफाई करवाई। तो ये कब तक चलेगा? मैं निगम से, UIT से और पंचायत से यही अपील करूंगी कि इस जगह को पक्का बनाया जाए और यहाँ कुछ सेल्फी पॉइंट बनाया जाए या बच्चों के या पेड़ पौधे लगाया जाए, जिससे ये सफाई जारी रहे। प्लीज़, धन्यवाद। ग्राम पंचायत शोभापुरा के द्वारा आज जो कचरा पॉइंट बना रखा है इसकी सफाई की गई है। पहले भी हमने बहुत प्रयास किए इसको सफाई कराने के लिए। 2 दिन पहले ही सुप्रीम वालों के सहयोग से पंचायत ने सफाई करवाई है। पहले हमने रोड भी जाम किया यहाँ पे, फिर भी कोई भी काम नहीं हुआ। निगम का और UIT का कोई सपोर्ट नहीं देता है हमारे साथ में। खाली सब आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई काम कार्रवाई करते नहीं है। अभी हमारे सभी पंचायत स्टाफ सुप्रीम की कंपनी ने हमने सफाई करवाई है। अंदर स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी किसी का ध्यान नहीं है और UIT बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं करती है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको व्यवस्थित किया जाए, इसके ऊपर सफाई की जाए, ढंग से प्रतिदिन सफाई की जाए। रेस्टोरेंट वालों को पाबंद किया जाए। मुख्य काम रेस्टोरेंट वाले रात को 11 बजे बाद में आके यहाँ पे कचरा डाल के जाते हैं। सुबह आके देखो तो वो कचरा मिलता है यहाँ पे। हमने पहले भी कार्रवाई की, रात को 11 बजे यहाँ पे बैठे हम, मैं उपसरपंच साहब, रोशन जी, हम सब बैठे यहाँ पे, फिर भी वो की वो स्थिति है और हम पिछले 5 साल से परेशान हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के निर्देश में गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहरवार सिंह ने जिला स्तरीय जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। जिला कलेक्ट्रेट स्थित DOIT परिसर में बड़ी संख्या में परिवादी भी पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान एक एक कर परिवादियों ने अपनी समस्याओं को अतिरिक्त जिला कलेक्टर के सामने रखा। ADM वार सिंह ने भी परिवादियों की समस्याओं को सुनने के बाद वहां मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट में होने वाली नियमित जनसुनवाई होने से आमजन को राहत मिल रही है, लेकिन बढ़ती परिवादियों की संख्या इस बात को जाहिर करती है कि जब तक विभागों के अधिकारियों को उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं मिलते तब तक वे भी कार्य नहीं करते हैं। सुनवाई के दौरान DOIT की संयुक्त निदेशक शीतल अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में गुरुवार सुबह एक प्रोफेसर ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उनका शव कॉलेज के ऑफिस में फंदे पर लटका मिला। स्टाफ ने देखकर पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी से परेशान होकर जान देने की बात कही है। पुलिस ने शव को MB हॉस्पिटल में रखवाया है। प्रोफेसर जोधपुर के रहने वाले थे। उदयपुर में न्यू RTO के पास मकान में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बेटा नोएडा में जॉब करता है। उसके आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रतापनगर थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में प्रोफेसर नवीन चौधरी ने सुसाइड किया है। वे कंप्यूटर साइंस विभाग में कार्यरत थे।
प्रोफेसर नवीन सुबह 9 बजे के करीब कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने हाजिरी रजिस्टर में साइन किया था। वे हर दिन एचओडी सहित अन्य स्टाफ से मुलाकात करते थे। आज किसी से बात नहीं की और सीधे अपने ऑफिस में चले गए। काफी देर होने के बाद एचओडी ने स्टाफ से उनके बारे में पूछा। तब स्टाफ उन्हें बुलाने ऑफिस में गया। कमरे में जाते ही खिड़की से देखा तो वे फंदे से लटके हुए थे। सूचना पर पूरा स्टाफ पहुंचा और पुलिस को सूचना दी गई। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में कुख्यात अपराधी इमरान कुंजड़े को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में पकड़ा। भागने के प्रयास में आरोपी का पांव पर हुआ फ्रैक्चर। उदयपुर शहर के सुभाष नगर इलाके में अल सुबह 4 बजे हुई चाकूबाजी। चोरी की नीयत से अज्ञात व्यक्ति घुसा था घर में। किराएदार पर चाकू से हमला कर हुआ फरार। उदयपुर शहर के समीप शोभापुरा के सरकारी स्कूल के बाहर कचरा डालने पर लगेगा 5100 रुपए का जुर्माना। ग्रामीणों ने कहा सीसीटीवी से पहचान होने के बाद होगी कार्यवाही। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।